हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लाउड अकाउंटिंग 2 से मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसीवेबल इफेक्टिवली। यानी कि इसको एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ रिसीवेबल इफेक्टिवली करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिसीवेबल क्या होता है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि जो रिसीवेबल्स होते हैं ना, वो एक ऐसी अमाउंट होती है जो ड्यू होती है, मतलब जो एक बिजनेस को लेनी होती है। किससे लेनी होती है? बिजनेस या इंडिविजुअल को लेनी होती है उनके कस्टमर से या उनके डेटर्स से। यानी कि पहले कोई बिजनेस ने अपना गुड्स बेचा हुआ है कोई कस्टमर को, उधार पे बेचा हुआ है, और उस कस्टमर से अब वो पैसा लेना बाकी है, तो उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? रिसीवेबल कहेंगे। तो वो कस्टमर बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? डेटर माना जाता है। ठीक है, तो वो कस्टमर को या कोई भी इंडिविजुअल है उसको पेमेंट करना है हमारे बिजनेस को, या तो फिर बिजनेस की जगह पे कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। बोलो, क्लियर हो गया? डन है। तो यहाँ पे उसी को ही हम लोग रिसीवेबल कहते हैं, जो पैसा लेना होता है। अब रिसीवेबल क्या रिप्रेजेंट करता है? जो रिसीवेबल्स होता है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू इट्स कस्टमर। यानी कि यहाँ पे जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसने क्रेडिट पे गुड्स दिया था। किस पे दिया था? क्रेडिट पे गुड्स दिया था, यानी कि उधार पे गुड्स दिया था अपने कस्टमर्स को। और उसको ना बिजनेस क्या कंसीडर करता है पता है? बिजनेस उसको एसेट्स मानता है, यानी कि उसको पैसा मिलेगा फ्यूचर में ही सही, बट मिलेगा। किससे मिलेगा? जिसको बेचा है, डेटर, या तो फिर मैं उसको कस्टमर भी कह सकता हूं। डन। आगे बात करें तो रिसीवेबल जो है वो क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी कंपनी के लिए। बिकॉज कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो डे टू डे खर्चे निकालने के लिए पैसा चाहिए होता है, वो हमको कहां से मिलेंगे? रिसीवेबल से मिलेंगे। और जो भी कैश फ्लो मैनेजमेंट है उसके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको रिसीवेबल के बारे में समझाया। अब मैं आपको बताता हूं रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो, रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब होता है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, या तो एक स्ट्रेटेजी है कि हम कैसे बिजनेस में मैनेज करते हैं और कलेक्ट करते हैं ऐसी अमाउंट जो ड्यू है, मतलब जो बाकी है हमारे कस्टमर से लेने के लिए, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसकी स्ट्रेटेजी और प्रोसेस बनाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट। और अगर हमारे बिजनेस में इफेक्टिव रिसीवेबल मैनेजमेंट होगा तो हमारे बिजनेस के अंदर एक हेल्दी कैश फ्लो होगा, यानी कि पैसा जो है ना वो प्रॉपर तरीके से फ्लो होता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी बिजनेस में। और हमारे जो बैड डेट्स है, बैड डेट्स का मतलब होता है कि जो भी पैसा मेरे को कस्टमर से मिलना था वो नहीं मिलेगा, ऐसे चांसेस कम हो जाता है, यानी कि मिनिमाइज हो जाता है बैड डेट्स का चांसेस। कब? जब हमारा इफेक्टिव रिसीवेबल मैनेजमेंट होता है तब। एंड मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ इट्स क्रेडिट पॉलिसी, और हमारी क्रेडिट पॉलिसी की एफिशिएंसी भी अच्छी खासी रहती है। तो यही मैंने आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में समझाया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 4 में हो और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। हमारे कोर्स की प्राइस है 2399 और इसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं: कॉस्ट अकाउंटिंग 2, क्लाउड अकाउंटिंग 2, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन। और चारों सब्जेक्ट्स की आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी, जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर भी कंडक्ट करते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारे ऐप डाउनलोड कर दो। प्ले स्टोर पे यूजीटी है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट करके है, और अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब रिसीवेबल मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या जरूरत है बिजनेस के अंदर रिसीवेबल मैनेजमेंट की, इसको एग्जाम में सिग्निफिकेंस करके भी ये लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला है कैश फ्लो मैनेजमेंट। अगर हमने टाइम टू टाइम रिसीवेबल को कलेक्ट किया, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को मैनेज रखा, तो भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बिजनेस की जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी मतलब कि बिजनेस के बंद होने के चांसेस कम हो जाते हैं और बिजनेस की लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। बिजनेस के अंदर जो कैश फ्लो है वो चलता ही रहता है। अगर सोचो कि मैं बहुत सारे कस्टमर्स को ऐसे ही उधार पे गुड्स दे देता हूं और उनसे पैसा नहीं लेता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? बिजनेस के पास पैसा नहीं आएगा, बिजनेस और ज्यादा चीजें बेच नहीं पाएगा, बिजनेस बंद हो सकता है। तो दैट्स व्हाई कैश फ्लो पोजीशन अच्छे से मेंटेन होती है, कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छे से तभी होता है जब हम लोग टाइमली पैसों का कलेक्शन करें। मैं जितना भी उधार पे दे रहा हूं टाइम टू टाइम उसको वापस कस्टमर से कलेक्ट कर लो। क्लियर? नेक्स्ट है बिजनेस नीड्स कैश टू पे देयर ओन बिल्स। यस, बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है उसके खुद के बिल्स को पे करने के लिए, या तो फिर उसको कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसमें पैसा डालने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, या तो फिर डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए
लिए पैसों की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कोई भी बिजनेस को। आखिरी पॉइंट देखें तो डिलेड कलेक्शन कैन लीड टू कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, और अगर कलेक्शन में डिले होता जाएगा तो क्या होगा, बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, पैसा नहीं बचेगा, और जिससे कंपनी की जो एबिलिटी है उसके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट करने की वो खराब हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा था कोई सप्लायर से और कस्टमर को माल सामान उधार पे बेचा और उससे भी उधार पे ही खरीदा था। अब मान लो कि मैंने टाइम टू टाइम कस्टमर से पैसा नहीं लिया, तो मैंने जो वादा रॉ मटेरियल के सप्लायर को किया था, क्या मैं उसको पे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कस्टमर से ही पैसा नहीं आया तो मैं आगे भी पेमेंट कर पाऊंगा नहीं। बोलो क्लियर हो गया? तो कैश फ्लो मैनेजमेंट ढंग से तभी होता है जब बिजनेस में रिसीवेबल मैनेजमेंट अच्छे से हो। चलो नेक्स्ट, नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी। देखो प्रॉफिट तभी बनता है जब बिजनेस में पैसा टाइम टू टाइम आए, ठीक है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होगा रिसीवेबल का तो भाई बैड डेब्ट्स के चांसेस कम हो जाएंगे। देखो सबसे ज्यादा डर जब हम किसी को उधार पे बेचते हैं ना, तो सबसे ज्यादा डर होता है पैसे ना आने का, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं बैड डेब्ट्स। पैसा नहीं आएगा तो हम लोग उसको किस में लिख लेंगे? बैड डेब्ट्स में लिख लेते हैं। तो बैड डेब्ट्स के चांसेस कम हो जाता है जब मैं ढंग से प्रॉपर तरीके से पैसा निकलवा लेता हूं, टाइम टू टाइम निकलवा लेता हूं तो। और बैड डेब्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक तरह से बिजनेस के लिए लॉस होता है और वो सीधा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट करता है कि अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो बैड डेब्ट्स कम होने चाहिए। जितने कम बैड डेब्ट्स उतना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बिजनेस के अंदर। इफेक्टिव रिसीवेबल मैनेजमेंट, अगर ढंग से हम लोग रिसीवेबल मैनेजमेंट करेंगे तो उससे जो कॉस्ट होगी मिनिमाइज हो जाएगी। कलेक्शन कॉस्ट भी होती है, पता है आपको, पैसा निकलवाने की कॉस्ट भी होती है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कलेक्शन कॉस्ट में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट आते हैं, ये सारी चीजें कलेक्शन कॉस्ट में आ जाता है, तो ये सारी चीजें कम हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, कस्टमर रिलेशनशिप। अब देखो कस्टमर रिलेशनशिप तभी मेंटेन होगी जब हम टाइम टू टाइम उनसे पैसा निकलवाते रहेंगे, ठीक है। और बाद में जाकर के बहुत डिले हो जाएगा, फिर हम झगड़ा करेंगे तो उससे रिलेशनशिप खराब होते हैं। तो इसमें भी यही दिया है, क्लियर एंड फेयर क्रेडिट पॉलिसी। अगर हमारे बिजनेस की एकदम क्लियर और फेयर क्रेडिट पॉलिसी होगी, मतलब मैं पहले से ही कस्टमर को क्लियरली बोल दे रहा हूं कि भाई आपको 2 महीने के अंदर मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा और मैं उससे साइन वगैरह भी ले लेता हूं, तो ये मेरी क्रेडिट क्लियर पॉलिसी हुई कि भाई उधार पे तो दे रहा हूं बट क्लियरली मेंशन करके हर एक चीज दे रहा हूं। तो उससे मैं बिजनेस की अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूं कस्टमर्स के साथ और कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप भी बिल्ड होंगे। देन प्रोवाइड क्रेडिट कैन बी कंपीटिटिव एडवांटेज। देखो क्रेडिट प्रोवाइड करना ऐसे बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि कस्टमर को हम जब उधार देते हैं ना तो कस्टमर हमको प्रीफर करता है कि भाई इनके पास जाओ, ये हमको उधार दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम उनके पास जब पैसा आता है तो वो हमको पेमेंट कर देते हैं। तो एक कंपीटिटिव एडवांटेज है, मतलब कंपीटिटर्स के कंपेयर में वो पहले मेरे पास आएगा क्योंकि मैं उसको उधार पे दे रहा हूं चीजें, इसलिए। बट इट नीड्स टू बी मैनेज टू अवॉइड स्ट्रेनिंग रिलेशनशिप ड्यू टू कलेक्शन इश्यूज। बट अगर मैं चाहता हूं कि उसके साथ रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे और उसके साथ कोई भी तरह का रिलेशनशिप टूट ना जाए, तो उसके लिए मेरे को कलेक्शन इश्यूज को देखना होगा, कलेक्शन इश्यूज को सॉल्व करना होगा। अगर मैंने उसको कहा है 2 महीने में आपको पे करना पड़ेगा, तो 2 महीने होते ही मेरे को कॉल कर देना है कि भाई, या तो फिर जो भी है इन्फॉर्म कर देना है कि आपको पेमेंट लेना है। मतलब रिसीवेबल का मैनेजमेंट होने से मैं कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूं। और ये कैसे होगा? तो मैं उसको टाइम टू टाइम इनवॉइस भेज दूंगा, इनवॉइस मतलब होता है बिल भेज दूंगा, फॉलोअप लेता रहूंगा, उसको बार बार कॉल करता रहूंगा, फॉलोअप लेता रहूंगा कि भाई आपको पे करना है, मैसेज डालता रहूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा? प्रोफेशनलिज्म आएगा, रिलायबिलिटी आएगी, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों चीज हमारे बिजनेस को लेकर के बढ़ेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें नंबर 4 और वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब बिजनेस विथ हाई लेवल्स ऑफ ओवरड्यूज। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसके बहुत ज्यादा ओवरड्यूज हो चुके हैं या उसके बहुत ज्यादा रिसीवेबल्स है मार्केट में, तो उससे क्या होगा पता है? उससे वो अपने पेमेंट्स नहीं कर पाएगा आगे के और उसको दिक्कतें आने लग जाएगी, और जिसकी वजह से लेंडर्स और इन्वेस्टर्स जो होता है ना, वो उसको उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पे इंपैक्ट करेगा। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरे मार्केट में बहुत सारे उधार है, बहुत सारे क्रेडिट दे करके रखे हैं, मार्केट से पैसा लेना बाकी है, ठीक है, कस्टमर से पैसा लेना बाकी है, और सामने जिनसे मैंने जो इन्वेस्टर है या तो फिर जो बिजनेस के लेंडर्स है, लेंडर्स मतलब जिन्होंने मेरे को लोन दिया था, पैसा दिया था, उनको मैं इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा, ना मैं कोई तरह का रिटर्न दे पाऊंगा उनको, तो जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ खराब होती है, यानी कि फाइनेंशियली बिजनेस वीक होता चला जाता है।
और इफेक्टिव रिसीवेबल मैनेजमेंट होगा तो हमारे बिजनेस या हमारी कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है, पता है आज की डेट में क्रेडिट रेटिंग ना बहुत जरूरी हो गई है। क्रेडिट रेटिंग मतलब होता है कि हमारे बिजनेस की क्रेडिट पोजीशनिंग, यानी कि मेरा बिजनेस कौन से लेवल पे आ रहा है, किस बेसिस पे मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरे मार्केट में कैसी इमेज है। जितना अच्छा क्रेडिट रेटिंग होगा उतना अच्छा मैं मार्केट से पैसा ले सकता हूं और मैं मेरी टर्म्स कंडीशंस के बेसिस पे ले सकता हूं एंड मेक इट इजियर टू ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग ऑन फेवरेबल टर्म्स। फेवरेबल टर्म्स से मैं मार्केट से पैसा ले सकता हूं, बट कब? जब मेरा रिसीवेबल मैनेजमेंट अच्छे से होगा तब। बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 5, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब देखो, स्ट्रीमलाइन रिसीवेबल होगा। स्ट्रीमलाइन रिसीवेबल प्रोसेसेस का मतलब होता है कि एक के बाद एक कस्टमर मेरे को पैसा देता चला जाएगा, तो उससे मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम होगा। फाइनेंस टीम के ऊपर जो भी बर्डन है पैसा कलेक्ट करने का वो कम होगा और वो फोकस कर पाएंगे और ज्यादा स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज पे, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे बिजनेस ग्रो हो सके। एंड ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि क्लाउड अकाउंटिंग का एक हिस्सा है, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी, उससे रिसीवेबल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव होती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी बिजनेस की एनहेंस होती है। क्लियर? तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब होता है कि बिजनेस चलने की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होना, सारी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म होना, वो आ जाता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। बट कब हो पाएगा? जब हमारे बिजनेस का रिसीवेबल मैनेजमेंट बढ़िया होगा तब। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि रिसीवेबल और रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।